साथ मौजूद है हमारे आशीष शुक्ला जो कि अखिलेश दुबे से पीड़ित हैं। क्या कहानी है हमको आशीष बताएंगे। आशीष, क्या कहानी है? मैंने जवाहर विद्या समिति का के लिए प्राथमिक विद्यालय के लिए साकेत नगर में एक प्लॉट लिया था। उस प्लॉट में मैंने काफी लंबी लड़ाई लड़ी और उस प्लॉट को पार्क दिखाने के लिए अखिलेश दुबे के गुर्गे भूपेश अवस्थी, रोहित अवस्थी ने उसको पार्क का स्वरूप दिखाते हुए नगर निगम से अवैध रूप से अपने नाम रख रखाव हेतु आवंटन कर लिया। जब मुझे मालूम चला तो मैंने उस आवंटन को निरस्त करा दिया। निरस्त इस बैठन पे हुआ कि केडीए ने वो प्लॉट हमको स्कूल खोलने के लिए दिया था, उसकी रजिस्ट्री की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको कब्जा प्रदान करो। जब मैं कब्जा लेने गया, इन लोगों ने वहां पे अवरोध उत्पन्न किया, न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना की वहां पे। जब हमको मालूम चला वहां पे कि क्या है कौन है इसमें, तो मालूम चला अखिलेश दुबे चाह रहे हैं कि ये हमारी संपत्ति उनको मिल जाए और कहीं हम अन्यत्र जाके ले लें। तो हमारे मन में हमने अपने पिताजी से पूछा कि भाई इस तरीके से ये तो प्रताड़ना है सीधे से। मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, ये तो न्याय की लड़ाई है, आपको लड़नी ही पड़ेगी और न्याय के आगे अगर आप झुक जाते हैं तो आपका सर्वस्व नाश हो जाता है, आपको लड़ना पड़ेगा। वहां से फिर मैंने अपनी लड़ाई शुरू करी और लड़ाई शुरू करने के बाद मैंने माननीय सांसद अशोक कुमार रावत जी को बताया कि जिस तरीके से भूमाफिया कानपुर में एकत्रित हैं और हमारी जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं। माननीय सांसद अशोक रावत मिश्रित लोकसभा से उन्होंने एसआईटी फॉर्म करी। जैसे ही एसआईटी फॉर्म करी, पूरे कानपुर के जितने लोग इसके पीड़ित हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और उन्होंने अखिल कुमार सर को सारी प्रत्यावेदन दिए, जिसमें जांचें हुई। जांचों में इनके खिलाफ धीरे धीरे करके कार्रवाई होना शुरू हो गई। ये एक रावण का स्वरूप है कानपुर महानगर के लिए, जिसने केवल अपने भय और आतंक का 40 साल से राज किया और पुलिस प्रशासन उस समय तक इसके आगे नतमस्तक रहा। इसीलिए ये लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर, एक्सटॉर्शन के, पॉस्को के मुकदमे लगा के लोगों को प्रताड़ित करता रहा और वसूली का कार्य करता रहा। साथ हैं सौरभ भदौरिया, एक ऐसे शख्स जो कानपुर में अपराध के खिलाफ वर्ष 2007 से लड़ रहे हैं। अब सौरभ की कोई व्यक्तिगत लड़ाई अखिलेश दुबे परिवार से नहीं है, उनका स्वभाव है अपराध के खिलाफ लड़ने का। सौरभ की बात सुनते हैं सौरभ के साथ। सौरभ, क्या है? देखिए, कहानी है कानपुर नगर और आसपास बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में फर्जी रेप, पास्को, छेड़खानी, छिनैती, अश्लीलता, डकैती के फर्जी मुकदमे दर्ज करा के उनको जेल भिजवाने का काम किया जाता था अखिलेश दुबे द्वारा। ये इन सब चीजों का सरगना था। जो भी व्यक्ति कानपुर के बृहद अपराधियों के खिलाफ लड़ता था, बड़े अपराधियों के खिलाफ, सफेदपोश अपराधियों के खिलाफ लड़ता था, उनके खिलाफ वो अपराधी इसके साथ मिलकर उन लोगों पे इस तरह के मुकदमे दर्ज करा देते थे। उसके खिलाफ मैंने लड़ाई शुरू की। बिकरू कांड में लड़ा तो बिकरू कांड के आरोपियों के साथ मिलकर इसने मुझ पे भी रवि सतीजा भाई साहब की तरह 156(3) डलवा के फर्जी रेप, पास्को, छेड़खानी, छिनैती का मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके खिलाफ मैं लड़ा, निष्पक्ष जांच हुई, मैं निष्पक्ष निकला उसमें। उसके बाद मैंने इसके जो शिकायतें की तो उसमें मैं और तेजी से लगा, जिसमें एसआईटी बनी, उसमें जांचों में सब में ये दोषी पाया गया। ये पाया गया कि इसने कूट रचित दस्तावेजों के सहारे कई सरकारी जमीनें कब्जा कर ली और मुकदमे होने के बावजूद इसने पंजाब प्रांत से और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सस लाइसेंस बनवा लिए इसके भाइयों ने। इसीलिए मैं लड़ता रहा। उसके बाद इसने मेरा खूब मुझे कई अपने आपराधिक जो इनके अधिवक्ता रहे हैं उनसे कई धमकियां भी दिलवाई, विद फोन सारे साथ हमने दिए, मगर इस पर तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिनांक 7 अगस्त को जब अखिल कुमार सर जी ने इसको रवि सतीजा जी के मुकदमे में गिरफ्तार करके जेल भेजा, उसके बाद और लोगों को मैंने जोड़ा और उसके बाद हिम्मत आई तो एक आस बनी है कि इसके खिलाफ अब कुछ होगा। ये एक दुर्योधन है जो 10 सिर वाला है और ये केवल इसका काम है कि समाज का चीर हरण करना अपने फायदे के लिए। ये किसी का नहीं है। कुछ कतिपय अफसर आज भी इसको खुलेआम संरक्षण दे रहे हैं, जो कि गलत है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। कई इसके शूटर हैं जो लगातार हम ही लोगों में से किसी की हत्या कराने के लिए घूम रहे हैं। उन शूटरों का पिंटू सिंह हत्याकांड से भी संबंध है। इस संबंध में हमने साक्ष्य भी दिए हैं और इन लोगों द्वारा कानपुर की कोर्टों में एक अर्जियां डाली गई ताकि जैसे ही ये वारदात करेंगे उसके एक दिन पहले या उसी दिन ये सरेंडर करके जेल चले जाएंगे और नाम नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि इन सबकी जेल ट्रांसफर कर दी जाए और जो पिंटू सिंगर हत्याकांड से जुड़े शूटर हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सौरभ ने शूटर्स की बात बताई, शूटरों की साजिश की बात बताई, बेहद गंभीर बात है। प्रशासन को इसकी जांच करनी चाहिए।
और यदि वाकई ऐसा कुछ शूटर साजिश रच रहे हैं तो जल्द से जल्द बेनकाब करके अखिलेश के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों की जान माल की सुरक्षा करनी चाहिए। अखिलेश दुबे की जब बात आई तो कानपुर के कई पुलिस अधिकारियों की भी बात आई, क्षेत्राधिकारियों की बात आई, जो कि साकेत दरबार से जुड़ करके उनके लिए काम कर रहे थे। उनके जिस्म में वर्दी तो थी खाकी, लेकिन काम कर रहे थे अखिलेश के लिए। ऐसे एक व्यक्ति हमारे साथ है मनोहर, जो कि कभी दरबार के बड़े खास थे, वहां के क्षेत्राधिकारी के बड़े खास थे। वो बताएंगे मनोहर की क्या कहानी थी। मनोहर, क्या कहानी थी? विगत 25-30 वर्षों से मैं ऋषिकांत शुक्ला एफसी इंस्पेक्टर थे कानपुर में, उनके सही कई कारनामे जानता हूँ। बहुत ही भ्रष्टाचार, बहुत ही सातिर किस्म का ये इंस्पेक्टर रहा है कानपुर में। क्या नाम है? ऋषिकांत शुक्ला। और हालांकि आज सीओ हो गए हैं, पोस्टिंग हो गई है। उसमें हमारा पैसे का लेन देन, हमारी जमीन हड़प ली, उसमें SIT टीम जांच भी कर रही है। इसके हर चीजों से मैं और अखिलेश दुबे पूरे गैंग के हर कारनामों को मैं जानता हूँ। कभी भी किसी समय किसी भी शूटर से, किसी भी SIT टीम, जिन जिन लोग जुड़े हैं, सौरभ भदौरिया या जितने लोग सतीजा जी हैं या मैं स्वयं हूँ, ये किसी एक आदमी को टारगेट लेके ये कभी भी किसी की हत्या करा सकता है। और हम यही चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले और जो लोग हैं उनको न्याय मिले। अखिलेश के कारनामों में एक ऐसी भी कहानी सामने आई कि एक व्यक्ति कानपुर में मौजूद नहीं था, वो एयरफोर्स में नौकरी कर रहा था। किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए इन्होंने उसको, अखिलेश को जानकारी नहीं थी कैसे उनसे गलती हुई, कानून के बड़े जानकार बताते हैं खुद को। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम FIR में लिखा दिया, जो कि उस दिन असम में एयरफोर्स में नौकरी कर रहा था। उनकी पत्नी राधा हमारे साथ हैं, नरवल से आई हैं और टॉस से आई हैं, नरवल के बगल का इलाका है, टॉस से आई हैं। राधा बताएंगी कि क्या हुआ था, इनके पति कहाँ पोस्टिंग थे और क्या आरोप लगा। राधा, क्या पति का आरोप यहाँ पे कहाँ थे? सर, जिस समय की वारदात है उस समय हमारे पति आसाम डिब्रूगढ़ एयरफोर्स में तैनात थे, जो कानपुर से 2000 किलोमीटर दूर है। सर, उस निशांक शर्मा जो CO थे, मेरे पति को जेल भेज दिया। तुरंत मैंने घटना की सारी जानकारी उनको दस्तावेज दिए, मगर उन्होंने मेरी एक बात सुनी, तुरंत जेल भेज दिया। और लड़की को लाने वाला सुरेश सैनी उर्फ रवि पिंकू सैनी था, जो लड़की को लाया करता था। उसी के खिलाफ जो पुलिस प्रशासन अखिलेश दुबे की मुट्ठी में थी, इसीलिए हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही थी। सर, तो मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कि मुझे मेरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए। राधा की कहानी आपने सुनी। इनके पति डिब्रूगढ़ एयरफोर्स में तैनात थे, संजीत नाम है। इनके भाई का नाम मयंक है। वही विषकन्याओं की पुरानी कहानी। एक व्यक्ति विषकन्या को लेकर के आता है, इनके पति को, इनके भाई को फंसाता है, जो कि यहाँ से काफी दूर असम के डिब्रूगढ़ एयरफोर्स में तैनात थे। उनकी उस दिन की घटना वहां की, यहाँ कानपुर की दिखाई जा रही है। उनकी तैनाती वहां थी। मामला छूटेगा, राधा को न्याय मिलना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं जो अखिलेश से पीड़ित हैं, हम आइए उनसे भी 2 मिनट बात करते हैं। क्या मेरा नाम सुरजीत प्रताप सिंह है। मैं कानपुर विकास प्राधिकरण में प्रेजेंट टाइम पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होने के नाते मैंने 10 करोड़ का घोटाला खोला था वहां पर, माया बिल्डर का, अश्विनी तिवारी का मैं घोटाला खोलने के बाद मुझे कानपुर विकास प्राधिकरण VC के PA कश्यप कांत दुबे के माध्यम से अखिलेश दुबे के यहाँ से साजिशन, इसी मामले में जो एयरफोर्स वाला है उसी के साथ मुझे मेरा भी नाम 164 के बयान में डलवा दिया गया। और मुझे मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक ही आस है कि मुझे न्याय मिले, क्योंकि अब तो कमिश्नर साहब का जाने का हो रहा है, तो कुछ उम्मीद खत्म से भी हो रही है। तो मुख्यमंत्री से बस एक ही गुहार है कि हम लोग को निष्पक्षता से जांच करा के हम लोग को न्याय दिला दिया जाए। अखिल जी जाएंगे तो भी यहाँ न्याय की जो उन्होंने एक अलख जलाई है, ये ज्वालामुखी बनेगी, उन सभी लोगों को भस्म करेगी जिन्होंने कानपुर का अमन चैन लूटा है, यहाँ के लोगों की शांति लूटी है। एक और बड़ा चर्चित मामला हमारे साथ है मनीष को भी विषकन्याओं के जाल में फंसाया गया था। हैरत अंगेज बात, जिस दिन की घटना थी उस दिन मनीष तिहाड़ जेल में किसी कारण से बस बंद थे। मनीष, क्या था? सर, एक्चुअली हमें बुलाया गया था हुलागंज चौकी। मैं पहुंचा, उसके बाद ACP निशांक शर्मा के पास गया। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने इस लड़की का बलात्कार किया है। मैंने कहा सर, मैंने इस लड़की को अपनी 35-37 साल की उम्र कभी देखा ही नहीं है, बल्कि जिस डेट का ये बता रही है उस डेट में मैं जेल में हूँ। उसके बाद निशांक शर्मा जी ने 8 दिसंबर को 18 दिसंबर कर दिया और मुझे बेवजह जेल भेज दिया गया, जिसके लिए हम बहुत प्रताड़ित हुए। मेरे घर में माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है, मैं, मेरी बीवी, 5 वर्ष का बेटा है। और ये सब करने वाला सिर्फ एक हिस्ट्री शीटर है, पिंकू सैनी, जो अखिलेश दुबे के इशारे पे काम करता है। हमें सिर्फ ये चाहिए कि उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, हमें न्याय मिले। सुना आपने कैसी कैसी कहानियां हैं। आदमी एयरफोर्स में यहाँ से कानपुर से काफी दूर तैनात है, डिब्रूगढ़ एयरफोर्स में अपनी नौकरी कर रहा है, सेना के जरिए देश की सेवा कर रहा है। मनीष किसी कारण से किसी अपराध में
कितनी सत्यता है ये कोर्ट कचहरी तय करेगी, लेकिन अपराध में यहाँ से तिहाड़ जेल में बनते हैं, वहां के जेलर बता रहे हैं कि मनीष जेल में थे और कानून के अपने आप को जानकार बताने वाले अखिलेश ने ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां करी कि अब फंदा उनके गले में कसना तय है। मैं आलोक पांडे, दैनिक भास्कर, कानपुर। प्रज्ञा त्रिवेदी एक ऐसी महिला जिन्होंने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा थाना पिछले 15 साल पहले और अब तय कर लिया है कि इसका अंत करेंगे। हम प्रज्ञा की कहानी प्रज्ञा की जुबानी सुनते। प्रज्ञा, क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि आज से 15 साल पहले हमने होटल खरीदा था जिसमें इसकी गंदी निगाह थी होटल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये कब्जा और फर्जी मुकदमे के लोगों को डराता है। इसने मेरे होटल में भी कब्जा किया और जब इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई तो हमारे सारे तो पार्टनर भाग गए, लेकिन इसने मेरी एक अश्लील साहित्य की किताब छपवाई, किसी और की किताब छपवाई जिसमें कि इसने मेरे लिए एक पेज छपवाया जिसमें उसमें बहुत अश्लील शब्द थे। और जब हमने इसके ऊपर आवाज उठाई इस सब घटनाओं के लिए तो इसने हमसे रंगदारी के लिए तरह तरह के पैतरे खेलते रहे। लेकिन बस अब यही है कि अभी तक शांत रहे। 3-4 साल पहले भी लड़े, 9, 10, 11, 12, 13 फर्जी किसी और के खिलाफ मुकदमे में मेरा नाम डलवा दिया। अब मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि जैसे कि हमारा पुलिस प्रशासन साथ दे रहा है, मीडिया साथ दे रहा है, केडीए वगैरह कोई साथ नहीं दे रहा है, कोई भी जनप्रतिनिधि हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि अपकमिंग विजयदशमी जो आए तो उसमें 10 सर वाला दुर्योधन जिसने चीर हरण की बात करी एक महिला के चरित्र की, जब कौरवों का समझ लीजिए नाश हो सकता है तो अखिलेश दुबे क्या है? अखिलेश दुबे का भी इस दशहरे से पहले सर्वनाश होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि कानपुर के रावण का विजयदशमी पे अंत होगा। प्रज्ञा की बात, प्रज्ञा की जुबानी सुनी। आगे दूसरे उत्तर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।